नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हुए विस्तार से खबरों पर नजर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी विधान सदन में मानसून सेशन की शुरुआत होनी है। इसकी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से ही शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से इस सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, गन्ना मूल्य भुगतान जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है और ऐसे में सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद कई रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है। लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता की समस्याएं उस पटल के ऊपर रखना और जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करके जनता को जवाब देगी जनता की। ये लोकतंत्र का मंदिर है, सदन है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और सबको उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग देने का प्रॉमिस किया है। ऐतिहासिक सत्र होने वाला है। इसमें आज और कल तो विधायी काम होंगे। जो हमने अध्यादेश जारी किए हैं उसके प्रतिस्थानी बिल आएंगे कल, और परसों विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा होगी। आप संसदीय कार्य मंत्री 1950 बड़ा छोटा सदन 1950 से लेकर और अब तक उत्तर प्रदेश ने कितनी यात्रा तय की, कैसी स्थिति रही, ये इस पर खास तौर से चर्चा होगी और आगे का उत्तर प्रदेश कैसा हो, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। विपक्ष कह रहा है 4 दिन से सत्र में कैसे होगा? विपक्ष कर रहा है सर, जिस दिन अगर सत्र कम हुआ तो घंटे बढ़ाए। आज हमारी रणनीति है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करने की मांग करें। क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? मुद्दे तो अब देखिए उनमें कौन डाला गया है, कौन किसने क्या मुद्दे डाला। ये सरकार 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रही है। इसको वो तो परसों का मामला, उसे आज चर्चा में अब देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो आज से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है। पक्ष विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। उससे पहले मीटिंग यूपी विधानसभा परिसर में हंगामे की खबर आ रही है। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है, ऐसी खबर आ रही है। विधानसभा परिसर के अंदर विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और परिसर के अंदर पहले दिन ही हंगामे के साथ विपक्ष के नेता पहुंचे हैं और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। मॉनसून सेशन की शुरुआत आज से हो रही है। सत्ता पक्ष के सामने चुनौती है अहम विधेयक को सदन में पटल पर रखने की और उसे पास करवाने की। वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पीडीए पाठशाला का कंपोजिट मॉडल लेकर विधानसभा के बाहर पैदल मार्च किया। एसपी एमएलसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर स्कूलों को बंद कर रही है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ न सके। एक तरफ पीडीए पाठशाला हम चला रहे हैं तो सरकार हम पर मुकदमा दर्ज कर रही है, यह कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, जिस हंगामे की उम्मीद थी वो हंगामा सेशन शुरू होने से पहले ही दिखने लगा है। आज सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले परिसर के अंदर आपके पीछे भी मैं नेताओं को देख रही हूँ। समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं जो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उनसे भी बात कीजिए और बताइए कि अहम मुद्दे क्या हैं। स्कूल का मर्जर, वो मुद्दा तो अब पीछे हट गया। जब स्कूल मर्जर न करने की बात हुई है तो अब क्या है? देखिए, विधान भवन की बिल्डिंग ठीक मेरे पीछे है। एक बार कैमरा ऊपर पैन करेंगे, विधान भवन का मुख्य भवन है। उसके ठीक नीचे समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। इन विधायकों में जो एमएलए हैं और साथ में एमएलसी दोनों फिलहाल यहाँ शामिल हैं। और साथ ही जो मांग है इन तमाम लोगों की वो साफ तौर से ये है कि
जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर की जाने की जरूरत है। साथ ही कंपोजिटिव जो विद्यालय है, जो 20 किलोमीटर का जो दायरा था उसको उन्होंने, समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं अगर एक बच्चा भी है तो उसको भी पढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा इस तरह के मुद्दे लेकर के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ विधायक मेरे साथ, आइए मैं बात कर लेता हूँ, किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा आज कानून व्यवस्था के क्या हाल है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। चिकित्सा व्यवस्था देखिए आप, आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूट हो रही है, शिक्षा के स्तर को खत्म किया जा रहा है, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, इस सबसे सरकार भाग रही है। लेकिन हम लोग विपक्ष की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और मजबूती से नौजवान की, किसान की और युवाओं की आवाज को हाउस के अंदर रखने का काम करेंगे और पूरी ताकत से इस सरकार को ये बताएंगे कि पीडीए का परचम लहराने वाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव साहब 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। विधानसभा में उप सचिव संग्राम सिंह मेरे साथ हैं। संग्राम सिंह जी, कल आपका जो है बैठक में भी थे, कार्य मंत्रणा की, तो तय हुआ था कि सब कुछ स्मूथली चलाया जाएगा। सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो गई है। सरकार पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं और मदिरालय की दुकानें खोली जा रही हैं। बेरोजगारी करिए, लेकिन विद्यालयों का जो फैसला है वो हम वापस लिए हैं, उसकी जो सीमा है उसको कम किया है। वो गलत बोल रही है सरकार। अभी कहीं भी उसने अपना फैसला लिखित तौर में वापस नहीं लिया। ये सच है कि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार और